सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पास पे नेक्सस ऑफ सक्सेस में। और आज हम दोबारा क्लास 9th के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, find the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 0। चलिए ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। देखिए, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0। मतलब कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं देखूं तो वेरिएबल के रूप में कौन सा अल्फाबेट का यूज किया जा रहा है, x का किया जा रहा है ना। देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, मतलब वेरिएबल इसमें x हो गया। और x की वैल्यू क्या दे रखी है 0। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां पे हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। पहले मैं पॉलिनोमियल लिख दे रहा हूं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे, फिर माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे। और देखिए यहाँ पे x के ऊपर क्या स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी 0 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे प्लस 3। तो अब देखना यह है कि 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आंसर 0 आ जाता है। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, माइनस 4 को, अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस 3। तो 0 0 तो 0 ही है, 0 का तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो 0 0 हटा ही दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और बाकी बच गया प्लस 3, यानी कि आंसर हो गया हमारा 3। तो इस पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 3, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पॉलिनोमियल मेरा बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहां पे x की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, देखिए ये है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो सेम है हमारा वही, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो बदल गया। पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या था 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया -1। मतलब कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां पे हमें -1 रख देना है। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो x की जगह पे हम रख देंगे -1, फिर प्लस -4 इंटू एक्स है, x की जगह पे -1, और फिर x पे स्क्वायर है तो -1 पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस 3। यहां तक आगे समझ में। अब वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, अब जब नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया -5, क्योंकि नंबर को तो मल्टीप्लाई करना ही है। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, नंबर के साथ साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। अब 5 के पहले कोई साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं रहता तो प्लस का माना जाता है। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो साइन किसका हो गया, माइनस का। फिर आगे देखते हैं, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस।
ठीक है। अब एक सेकेंड अभी यहाँ पे ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है। देखिए -1 पे स्क्वायर है ना, मतलब कि हम स्क्वायर ओपन करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 किसका बाहर आएगा, प्लस का। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं -4 इंटू, अब 1 को मैं लिख रहा हूँ प्लस में, ठीक है, और फिर इधर से आ गया +3, तो -5, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +3, तो -5 -4, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, तो 5 4 को प्लस किया 9, 9 के पहले साइन माइनस का, और +3। अब ये माइनस का हो गया, वो प्लस, ये माइनस का है वो प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इक्वल टू 9 में से 3 को माइनस किया 6 आ गया। अब बड़ी संख्या के पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी कि ये हो गया -6 इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो 3 में दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इजी है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे आपको वैल्यू पुट कर देना है, और फिर उसको ओपन करके वैसे प्लस माइनस करके लास्ट में आंसर ला देना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे। अब आ गया सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई किसी का आंसर ना रहा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, फाइंड P0 डैश कॉमा P1 एंड P2 for the polynomial P y equal to y square minus y plus 1, ठीक है। यह है क्वेश्चन, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द पॉलिनोमियल। ये मेरे पास पॉलिनोमियल के रूप में क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, P0 का मतलब क्या हुआ, सपोज कि ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसको इससे कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। ये जो Py है, इस Py को P0 से अगर कंपैरिजन करके आप देखोगे तो P के जगह पे P दिख रहा है और 0 की जगह पे Y दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे Y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब हम इसी के अगले स्टेप में लिखेंगे P, अब मैं Y के जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। Y के जगह पे क्या पुट किया, 0। तो अब जहां जहां Y होगा वहां पे हमें 0 पुट करते हुए जाना, ठीक है। तो y के जगह पे 0 पुट करेंगे, y पे स्क्वायर है, 0 पे स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो सॉरी इस y के जगह पे भी हम 0 रखेंगे, फिर माइनस 0 0 और फिर प्लस 1, तो इक्वल टू 0 तो 0 है ही, तो 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही होगा, हमारा आंसर आ गया 1, ठीक है, इसका प्लस का। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अब जैसे हमने P के जगह Y के जगह पे 0 पुट किया, अब हम Y के जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 वैल्यू दिया हुआ है ना, P0 P1 P2, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन में 3 बार, पहले 0 फिर 1 फिर 2, 3 बार बारी बारी से पुट करना होगा। तो चलिए 0 तो समझ में आ गया, मैं 1 से अब समझा देता हूं। अब मैं रख रहा हूं y के जगह पे 1 इक्वल टू,
अब y के जगह पे 1 रखा, 1 पे स्क्वायर किया, माइनस y के जगह पे 1 रखा, प्लस 1, तो फिर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1 होता है, तो 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1। तो देखिए दो नंबर प्लस में है, बॉड मास के रूल से हम चलेंगे, चूंकि बॉड मास के रूल में सबसे पहले प्लस किया जाता है, तो हम पहले इन दोनों प्लस वाले नंबर को कर लेंगे। तो 1 में 1 और 1 को प्लस किया तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 में से फिर इस वाले 1 को हम माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 माइनस किया 1, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, तो चलिए कुछ ये P1 की भी वैल्यू समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे P2 की। तो अब हम यहाँ पे P के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 2। ठीक है, तो अब Y के जगह पे हमें 2 पुट करना है, तो ये y है, y के जगह पे 2 रखा, y पे स्क्वायर था, 2 पे स्क्वायर किया, फिर माइनस y के जगह पे 2 रखा, फिर प्लस 1 किया। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, 2 इंटू 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया 4, फिर माइनस 2, फिर प्लस 1, तो इक्वल टू 4 और 1 को प्लस करेंगे, क्योंकि 4 के पहले कोई साइन नहीं, प्लस का माना जाएगा, 1 के पहले भी प्लस का साइन है, प्लस 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 होता है, तो 4 और 1 को प्लस किया तो 5, और फिर इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, बाकी आप इसके क्वेश्चन सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड भी खुद करेंगे और फोर्थ भी खुद करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, तो जैसे हमने ये किया वैसे वैल्यू पुट करके जो भी स्क्वायर करना होगा स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस जैसे भी होगा कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्वेश्चन को करना कैसे है, अब बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड में कह रहा है कि वेरीफाई x इक्वल टू -1/3 आर zeros of the polynomial px इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, देखिए अब इसको पहले ध्यान से समझना है हमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ये हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग चीजों को इक्वल करना। ठीक है, जैसे मान के चलो कि वेरीफाई का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मैं 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4, ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है। तो सपोज करो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, वेरीफाई में क्या होता है कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, अब क्या करने के लिए वेरीफाई में बोल रहा है कि x = -1/3 आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px = 3x + 1। मतलब कि पॉलिनोमियल मेरे पास ये दिया हुआ है 3x + 1, और मुझे ये वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल का -1/3 जो है वो एक जीरोज है। अब बात करेंगे कि जीरोज क्या होता है। ठीक है, जीरोज क्या होता है तो ये समझिए। जीरोज को अगर मैं सही तरीके से आपको समझाऊं तो जैसे कि 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हुआ कि 2 बार में पूरा 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 जो है वो 4 का जीरोज है। क्यों है, क्योंकि 2 से 4 पूरा कैंसिल हो गया था। ठीक है, जो पूरा कैंसिल हो जाता है वो जीरोज कहलाता है। जीरोज का मतलब ये हुआ, पूरा कैंसिल होने का मतलब क्या कि मेरा जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा। ठीक है, तो यही 0 से जीरोज बना। समझे कि अगर संख्या पूरा कैंसिल हो जाता है
तो वो जीरोज होगा, ठीक है। तो वैसे ही कि -1/3, अगर मैं -1/3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तब मैं ये कहूंगा कि हाँ ये इसका जीरोज है, ठीक है। तो चलिए, अब मतलब तो आपको समझ में आ गया कि इसमें करना क्या है। तो जीरोज का मतलब क्या, जीरोज कब फाइंड होगा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। रिमाइंडर समझ रहे हो ना, शेषफल। जैसे 2 से 4 को डिवाइड किया था तो 2 बार में 4 पूरा कट गया था, इसका मतलब कि उसका रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो ये जो 2 है वो 4 का जीरोज हुआ, ठीक है। तो वैसे ही -1/3। अब देखिए, इसमें मुझे बात रिमाइंडर की हो रही है, ठीक है। बात रिमाइंडर की हो रही है मतलब कि ये x की वैल्यू -1/3 दे रखी है और ये मेरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के जगह पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा, मतलब कि पॉलिनोमियल के अंदर जहां x होगा वहां पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर मेरा आंसर 0 आया तो ये इसका जीरोज होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसका जीरोज नहीं होगा, ठीक है। 0 आने का मतलब क्या हुआ, आंसर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे संख्या पूरा डिविजिबल था, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि करना कैसे है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे p और x के जगह पे हम अब पुट कर रहे हैं -1/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां x होगा वहां -1/3 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे पुट कर देंगे -1/3 और फिर यहां से कर देंगे +1। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 बार में, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 +1 और -1 +1, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ये इसका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा यस। जब हमने वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि हाँ x इक्वल टू -1/3 जो दे रखा है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जहां जहां पे मतलब जो भी जीरोज के लिए बोल रहा होगा उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जैसे मैंने इसको सोल्व करके आपको दिखाया वैसे ही आप उसे सोल्व करो। अगर आंसर आपका 0 आता है तो वो जीरोज होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो जीरोज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। चलिए इसमें थर्ड में एक और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको। अब हम यहां पे क्या कर कह रहे हैं कि इस x के जगह पे -m/l लिख दे रहा हूं, और जो मेरा पॉलिनोमियल होगा वो होगा Lx प्लस m, ठीक है। क्या होगा, Lx प्लस m, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम बड़े ही आराम से इसको समझते हैं कि यहाँ पे x के जगह पे क्या दे रखा है -m/l, और जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्या है Lx प्लस m। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट ऐसे होगा कि अब p x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे -m/l, ठीक है। -m/l इक्वल टू l इंटू एक्स के जगह पे हम पुट करेंगे -m/l और प्लस m। तो अब देखिए यहाँ पे l से l कैंसिल हो गया क्योंकि एक l डिनोमिनेटर में था और एक l नोमिनेटर में था, तो l से l कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे बच गया -m और प्लस m। तो -m प्लस m क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब करना तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कि m में से m को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हाँ ये भी इसका जीरोज है, हम लिखेंगे यस, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना ये है कि आज हमने 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।